आपने कभी सुना है या देखा है कि कोई किसान फसल उगाए और उसे नष्ट कर दे? ना कोई कटाई करे और ना ही उस फसल से कोई उत्पादन ले। मैं एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जो अमूमन गर्मी के मौसम में बोई जाती है और 45 से 60 दिनों में उस फसल को मिट्टी में मिलाकर नष्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरी खाद और हरी खाद वाली फसलों की। रबी ऋतु में बोई गई फसलों की कटाई के बाद कुछ किसान जायद की फसलों की बुआई कर दिए होंगे, तो कुछ किसान जमीन को परती छोड़ देंगे, यानी कि जमीन को खाली छोड़ देंगे। लेकिन आप परती छोड़ने के बजाय इस समय अपने खेत में हरी खाद की बुआई कर सकते हैं, जिससे आपकी जमीन में उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी और खरीफ की फसलों में खाद कम लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हरी खाद क्या है और इसकी खेती कैसे करें। इससे अगली फसल में खाद की कम मात्रा कैसे लगेगी। हरी खाद उस फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्य रूप से जमीन में पोषक तत्वों या जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। इसमें मुख्य रूप से दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम गांठ पाई जाती है जो वायुमंडल नाइट्रोजन को हमारे जमीन में संरक्षित करती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सभी दलहनी फसलों को हरी खाद के रूप में लगा सकते हैं? तो हाँ, आप कोई भी दलहनी फसल लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान देना होगा कि वह फसल कम समय में तैयार होने वाली हो। हरी फसल में मुख्य रूप से ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार, बरसीम जैसी दलहनी फसलें आती हैं। इसमें से हरी खाद के रूप में सबसे अधिक और ज्यादा ढैंचा का उपयोग किया जाता है। ढैंचा की मुख्य किस्में सस्बेनिया एग्जिप्टिका, एस रोस्टेटा और एस एक्विलेटा अपने खनिज और उच्च नाइट्रोजन की मात्रा के कारण ज्यादा प्रचलित हैं। हरी खाद तैयार करने के लिए या हरी खाद के फसल की बुआई करने के लिए अप्रैल मई के महीने में जब रबी की फसल कट जाए तो भूमि की जुताई कर देनी चाहिए और हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई के बाद खड़े पानी में 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ढैंचा के बीज का छिड़काव कर देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर 10 से 15 दिनों में एक बार पुनः हल्की सिंचाई कर दें। 45 से 60 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि पुष्पावस्था या उससे पहले मिट्टी पलट की सहायता से इसे मिट्टी में मिला दें। इस तरह लगभग 10.15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हरी खाद हमारी भूमि में उपलब्ध हो जाती है, जिससे हमारी भूमि में लगभग 60.80 किलोग्राम नाइट्रोजन संरक्षित हो जाती है और हमें अगली फसल यानी कि खरीफ की फसल में कम मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना होता है। साथ ही हरी खाद के प्रयोग से हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, फसल की जड़ों में फैलाव अच्छा होता है, साथ ही जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये था हरी खाद की सहायता से मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बढ़ाने का सबसे आसान तरीका। नमस्कार, मैं सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे थे कृषि की बात। खेती किसानी और उसके विभिन्न आयामों के किस विषय की जानकारी आप चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अगले एपिसोड में आपके उस विषय को शामिल कर सकें और उसकी पूरी जानकारी आपको दे सकें। खेती किसानी से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।